परमेश्वर के भवन की चाहत मतलब परमेश्वर के भवन में रहना, परमेश्वर के मंदिर में रहना, उसके भवन से प्रेम करना, उससे एक लगाव होना, वो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह जो कि माता पिता यरूशलेम आए और वो दिनों को पूरा करने के बाद वापस चले गए, लेकिन यीशु मसीह कहाँ पे थे? वो अपने पिता के भवन में थे। उनके माता पिता ने उनसे पूछा कि तूने हमें क्यों नहीं बताया, तूने हमसे ऐसा व्यवहार क्यों किया? उन्होंने क्या कहा? क्या तुम नहीं जानते थे कि मुझे मेरे पिता के भवन में रहना अवश्य है? हालेलुया। परमेश्वर के भवन की चाहत यह होती है, परमेश्वर के भवन में रहना। 1 शमूएल चैप्टर 3 वर्स 3 पढ़ेंगे। वहां बाइबल कहती है, शमूएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा हुआ था। हम ध्यान से सुने यहाँ पर क्या होता है। 1 शमूएल चैप्टर 3 इस बात को बता रहा है कि शमूएल को परमेश्वर का दर्शन कैसे मिला। शमूएल, यदि हम 1 से इसका पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली पड़ गई थी और उसे सूझ न पड़ता था जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था। अब एली कौन था? वो परमेश्वर के भवन का याजक था। उसे कहां पर होना चाहिए? उसे परमेश्वर के संदूक के पास में होना चाहिए था। एक याजक होने के नाते, क्योंकि उसका अभिषेक किया गया, वो परमेश्वर के भवन का याजक है, उसे परमेश्वर के भवन के अंदर होना चाहिए। लेकिन बाइबल कह रही है एली कहां पर था? अपने स्थान में था। वो परमेश्वर के स्थान में नहीं था, परमेश्वर के स्थान में नहीं था। परमेश्वर के स्थान में कौन था? शमूएल था। वचन 3 में लिखा है, शमूएल यहोवा के मंदिर में जब परमेश्वर का संदूक, वहां पर वो लेटा हुआ था। परमेश्वर का संदूक जिसमें परमेश्वर की 10 कमांडमेंट्स रखी हुई है, परमेश्वर की आज्ञाएं रखी हुई है, वो संदूक जहाँ पर परमेश्वर मूसा भविष्यवक्ता से बातचीत करता था, वो संदूक जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी। शमूएल एक छोटा सा बच्चा कहाँ पर है? उस संदूक के पास में लेटा हुआ है। जब परमेश्वर ने देखा कि शमूएल मेरे संदूक के पास में लेटा है, बाइबल कहती है वचन 4 के अंदर, वचन 4 में, तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा, तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा। और जब हम परमेश्वर के भवन में होते हैं, जब परमेश्वर की भवन की चाहत, उसकी प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति से हम प्रेम करते हैं, आप भली परमेश्वर को ना जाने, आप भली एक छोटे बच्चे के समान हैं, लेकिन परमेश्वर आपको ढूंढ निकालेगा। हालेलुया। बाइबल कहती है यहोवा की आंखें पृथ्वी भर पर घूमती है और जिस किसी का मन उसके प्रति निष्कपट हो, उसकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य को प्रकट करता है, अपनी सामर्थ्य को दिखाता है। निष्कपट मन, यानी हम परमेश्वर को ढूंढेंगे, उसके भवन की, उसकी उपस्थिति की चाहत रखेंगे, परमेश्वर अपने आप को हमारे जीवन के ऊपर प्रकट करेगा। एली एक याजक था, लेकिन परमेश्वर का वचन एली के पास में नहीं आ रहा है। परमेश्वर का वचन उस लड़के के पास में आ रहा है जो अभी याजक नहीं है। अब बाइबल बता रही है 3 बार परमेश्वर ने उसको पुकारा और चौथी बार में परमेश्वर की उपस्थिति उसके सामने प्रकट हो गई। हालेलुया। क्यों? क्योंकि शमूएल कहां पर था? परमेश्वर के भवन की चाहत उसके अंदर थी, परमेश्वर के संदूक के पास में लेटना। मेरा संदेश है, हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर के भवन से एक लगाव होना चाहिए। मैं संडे को चर्च जाऊंगा, जरूरी नहीं है कि मतलब हम बस यही सोच कर के बैठ जाएं संडे ही बस मेरा चर्च है। नहीं, बाइबल कहती है आप जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? हम खुद परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर होना चाहिए यदि हम परमेश्वर का मंदिर है तो। और चर्च से हमें जुड़ करके रहना है, कंटिन्यू हमें फेलोशिप में आना है, कंटिन्यू हमें चर्च से जुड़ करके रहना है, क्योंकि परमेश्वर के भवन की चाहत यही होती है कि एक मसीह व्यक्ति संसार के अंदर समय को न देख करके परमेश्वर की उपस्थिति को वो फर्स्ट प्रायोरिटी देता है। आमीन। परमेश्वर के उपस्थिति को, उसके भवन को पहला स्थान देता है। हमने देखा प्रभु यीशु मसीह कहां पर थे? अभी हमने देखा, क्या तुम नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? यीशु मसीह परमेश्वर पिता के मंदिर में होकर के वचन का प्रचार कर रहे थे। शमूएल परमेश्वर के संदूक के पास में लेटा हुआ था। यदि हम लूक चैप्टर 2 वर्स 37 पढ़ेंगे, वहां पर बाइबल कहती है हन्ना नाम फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तिन थी। शादी के बाद 7 साल तक वो अपने पति के साथ रह पाई थी। उसके बाद में वो 84 साल से विधवा थी, लेकिन वो मंदिर को नहीं छोड़ती थी। वो मंदिर को नहीं छोड़ती थी, बल्कि प्रार्थना और उपवास कर करके
उपासना किया करती थी। एक लगन, परमेश्वर के भवन की चाहत, परमेश्वर के साथ में वो जीवन भर चलती रही, परमेश्वर के साथ में वो जीवन भर जीती रही, क्योंकि उसके दिल के अंदर परमेश्वर के भवन के प्रति एक चाहत थी। यदि हम जेनेसिस चैप्टर 28 वर्स 15, 16, 17 पढ़ेंगे, वहां पर याकूब के साथ में एक घटना हुई है। घटना क्या हुई है? याकूब अपने घर से, अपने माता पिता के घर से अपने मामा लाबान के पास में जा रहा है, और 28 के 15 के अंदर परमेश्वर ने याकूब को दर्शन दिया, और याकूब उस समय बहुत घबराया हुआ है, बहुत डरा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम नहीं है, क्योंकि वो अपने पिता के घर को छोड़ आया है, उसका भाई उसे मार डालेगा, और अब वो अपने मामा के पास में जा रहा है, उसे वो भी मालूम नहीं है कि वो वहां पर क्या करेगा, कैसे जिएगा, बड़ी तकलीफ में है। ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर उसे शांति देता है, और परमेश्वर उससे कहता है, याकूब मैं तेरे साथ रहूंगा, जहां कहीं तू जाए मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे वापस इस देश में लौटा ले आऊंगा। परमेश्वर इस तरह से उससे बातचीत करता है। बाद में याकूब को मालूम पड़ता है ये तो एक सपना था। अब याकूब जाग उठा, याकूब सपने में था। सपने में उसने देखा कि एक सीढ़ी खड़ी हुई है, एक सीढ़ी खड़ी हुई है, और सीढ़ी के ऊपरी कोने पर परमेश्वर खड़ा हुआ है, और परमेश्वर याकूब से बात कर रहा है कि मैं तेरे साथ रहूंगा, जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा। इस तरह की प्रॉमिस उसके साथ में कर रहा है। याकूब को मालूम पड़ता, ओ ये तो सपना था। जब उसने नींद से जब वो जाग गया, उसके बाद वो कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है, और मैं इस बात को न जानता था। अब याकूब के साथ में क्या हुआ? अभी मैंने बताया कि यीशु मसीह कहाँ थे? परमेश्वर के भवन में थे। शमूएल कहाँ पे था? परमेश्वर के भवन में, उसके संदूक के पास में था। वो 84 साल की विधवा कहाँ पर थी? परमेश्वर के मंदिर में थी। अब याकूब जो है वो जाते जाते परमेश्वर के भवन में पहुंच गया। हालेलुया। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, ये स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ के और कुछ नहीं हो सकता, वरन ये स्वर्ग का फाटक होगा। हालेलुया। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 47 पढ़ेंगे, वहां लिखा है, वे एक मन होकर के मंदिर में इकट्ठे हुआ करते थे। प्रतिदिन एक मन होकर वे मंदिर में इकट्ठे होते थे। उन्होंने फेलोशिप को नहीं छोड़ा, उन्होंने मंदिर को नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि वो जान गए थे परमेश्वर के भवन की चाहत, उससे प्यार करना, उसकी उपस्थिति से प्रेम करना, वो जान गए थे। ऐसी ही तीव्र इच्छा हमारे दिल के अंदर भी होना चाहिए कि हम परमेश्वर के भवन के लिए क्या कर सकते हैं, हम उसके पास में कैसे आए। यदि हम लोग साम चैप्टर 26 का 8 पढ़ेंगे, वहां लिखा है, हे यहोवा, मैं तेरे धाम से, तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूं। यदि हम लोग साम चैप्टर 84 वर्स 1 पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय हैं। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे। हम अपने जीवन की किसी भी बात को कभी प्रायोरिटी नहीं देंगे, ना हम अपने माँ बाप को प्रायोरिटी देंगे, ना अपने बच्चों को, ना परिवार को, ना दोस्तों को, ना संसार को, ना मोबाइल को, ना इंटरनेट को, किसी को नहीं। यदि हम परमेश्वर से प्यार करने लग जाए, हमारे जीवन के अंदर सबसे प्रथम स्थान परमेश्वर का होगा। हालेलुया, आमीन। सबसे पहला स्थान परमेश्वर का होगा। ये एक मोहब्बत है, ये प्यार है, और प्यार कुछ नहीं देखता। जैसे मैंने यूहन्ना 3:16 में बताया, परमेश्वर ने कुछ नहीं देखा, उसका बेटा कितना बेशकीमती है, नहीं देखा, वो प्यार, और उसने दे दिया, और वो क्रूस के ऊपर मारा गया हमारे पापों के लिए। हालेलुया। यदि हम लोग 84 का 10 पढ़ेंगे, तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। इतना मतलब संसार की सब दौलत से बढ़ करके, संसार की हर एक बात से बढ़ करके, सब चीजों से बढ़ करके सर्वप्रथम परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, तेरे आंगन का एक दिन वो 1000 दिन से उत्तम है।